की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 7 में वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज इस समय इस क्षण को हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें इस दिन को देखने दिया, इस पल को उसने हमें जीने दिया है। उसे पूरे दिल से धन्यवाद दें। अपनी सारी चिंताएं परेशानियां इस परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर हम अर्पित कर दें। आज के दिन हम अपनी सारी बीमारियों को याद करें। जिस प्रकार की बीमारी हमें है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उन सब को आज इस परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के चरणों में रखें। क्योंकि वचन कहता है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। इस वचन को क्लेम करते हुए आज हम अपने आप को समर्पित करें। हम अक्सर ईश्वर से हमारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे बुखार है, मुझे ये बीमारी है, मुझे चंगा कर। पर आइए आज हम अपनी मानसिक बीमारियों को, जो कि एडिक्शन, गुस्सा, नफरत और आदि जो नेगेटिव बीमारियां हमें जो हैं, उन सबों को ईश्वर के चरणों में रखें। उन सबों से चंगाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वचन कहता है, वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों को पट्टी बांधता है। आइए आज हम पिता ईश्वर पर विश्वास करते हुए कि वह हमारी मानसिक बीमारियों से, हमारे एडिक्शंस, हमारी नफ़रतें, हमारी सब जो भी मानसिक परेशानियां हैं, उनसे चंगाई देगा, इसमें विश्वास करते हुए आइए हम उसकी स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अपना छू सके। चंगा करता है तू, चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पर मैं अटल दृढ़ बना रहूं,
हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, चंगा करता है। तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्तुति आराधना करें। आइए इस समय हम उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री जैसे प्रार्थना करें, जैसे उसका विश्वास था कि अगर वो यीशु का वस्त्र का एक अंश मात्र छूने पर भी चंगी हो सकती है, उसी तरह आज हम भी विश्वास करें कि इस परम प्रसाद में उपस्थित ईश्वर को देखने मात्र से हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगाई मिले। जिस तरह यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, आइए आज हम अपने कानों को खोलें, अपने हृदय को खोलें और यीशु को स्वीकारें कि वो हमें भी इस प्रकार से बोले कि हाँ बेटा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, हाँ बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उस यरीहो के अंधे की तरह आज यीशु को हम पुकारें। वो भारी भीड़ में होते हुए भी लोग उसे मना करते थे, फिर भी वो यीशु को पूरी आवाज़ से चिल्लाया था कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। आइए उस स्वर्ग की आशीष के लिए प्रार्थना करें जिससे हमें चंगाई मिलेगी। इस परम प्रसाद में उपस्थित यीशु से प्रार्थना करें कि वह हमें चंगा करे। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है।
जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक। 72 शिष्य सा आनंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता है कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे भाई और बहनों, पहली बार प्रभु ने अपने 72 शिष्यों को एक दायित्व दिया, एक मिशन दिया। जो कार्य प्रभु कर रहे हैं वैसा ही कार्य करने की कृपा उन्हें दी। अध्याय 9 पद संख्या 1 से हम देख सकते हैं संत लूकस के सुसमाचार में ही कि प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं। वे सब वही कार्य करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, अबदूतों को भगा देते हैं, चमत्कार के ऊपर चमत्कार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड, एक मिशन फुलफिल होने की एक उत्सुकता से, उस खुशी से वे प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी भाग गए, हमने सब किया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि प्रभु ताली बजाएंगे, शाबाशी बोलेंगे, लेकिन प्रभु वह नहीं कहते। प्रभु ये कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए देखा। फिर कहा, देखो मैंने तुम्हें सब अधिकार दिया है। फिर कहा, आनंदित इसलिए मत हो जाओ कि अबदूत ने तुम्हारी बात सुनी, आनंदित इसलिए हो जाओ कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार रखा है, तुम्हारा नाम वहां पर लिख कर रखा है। कई बार जब हम एक कार्य करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उसे अप्रिशिएट करे, कुछ कहे, कुछ अच्छा बोले, कुछ प्रोत्साहन दे, एनकरेजमेंट दे, ताकि हम और अच्छा कर सके। अगर परिवार में माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को एनकरेजमेंट दे, प्रोत्साहन दे, जब वे कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें शाबाशी दे, आगे और अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें नसीहत दे, तो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत होगा। प्रभु ने जब इनकी बातें सुनी तो उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उनको ये भी बता दिया कि देखो तुमने जो किया वो मैंने भी देखा, और कहा तुम्हें यही शक्ति नहीं और भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने दिया है। यह सब बोलने के बाद प्रभु धीरे से उन्हें प्यार से करेक्ट करते हैं और कहते हैं, इतना खुश इसलिए मत होना कि अबदूत ने तुम्हारी बात सुनी। सच बात यह है, खुशी मनाओ कि पिता ने यह सब देखा है और पिता खुश हो चुका है और पिता ने तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। कभी कभी हम एक ही व्यक्ति को देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पापा या हमारे लाइफ पार्टनर एक बार मुस्कुरा भी दे कि तुमने अच्छा किया तो हमारा दिन बन जाता है। लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे बारे में, हमारे कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं।
अप्रिसिएशंस विशेष रूप से हमारे बच्चों को ज़रूर देना, ताकि वे कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ सके, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन सके। उनके अंदर फिर डर नहीं रहेगा। जब हम निरंतर बच्चों को चिढ़ाते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे, बच्चों को कभी आगे आकर कुछ कार्य हिम्मत के साथ करने के लिए नहीं होगा। विशेष रूप से जो माता पिता है, अपने बच्चों को अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन दे तो आपके बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बनेंगे। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु कहते हैं भोलेपन की प्रशंसा। बहुत सारे लोग प्रभु को जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। प्रभु जो कार्य शिष्यों के सामने करते थे उसे देखना चाहते थे, जैसे कि मूसा देखना चाहते थे, दाऊद देखना चाहता था, राजाओं को देखने की इच्छा थी, नबियों को इच्छा थी। लेकिन ये साधारण से लोगों को प्रभु ने ये सारी चीज़ें प्रकट कर दी। प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, बहुत बड़े इंटेलिजेंट यह नहीं दिखते। प्रभु यह नहीं देखते कि हम कितने टैलेंटेड हैं। प्रभु यह देखते हैं कि हम कितने विनम्र हैं, प्रभु की इच्छा के लिए हम कितने तैयार हैं। आइए हमारी बुद्धि को, हमारी युक्ति को हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे हमें भी एक बच्चे के समान बनाइए, ताकि हमारे अंदर वो इनोसेंस रहे। अगर हम इनोसेंट है तो हम प्रभु की इच्छा को बहुत जल्दी स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन हम तर्क कर कर बैठेंगे तो हमें प्रभु की इच्छाएं या प्रभु की योजनाएं हमें समझ में नहीं आती है। और उसी प्रकार प्रभु से कहे प्रभु हमें यह आशीष दीजिए कि हम भी दूसरों को एनकरेज कर सके, अप्रिशिएट कर सके, दूसरों को भी आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सके। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 32 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हम देखते हैं मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। उन्होंने प्रभु को कब्र में नहीं पाया। उसी समय उज्जवल वस्त्र पहने एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया। स्वर्गदूत उन स्त्रियों को कहा डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। जीवित प्रभु इस समय इस पवित्र वेदी में हमारे लिए उपस्थित हैं, जो हमारी ओर देख रहा है, जो हमारी ओर बाहें फैलाए खड़ा है, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरी में प्रभु चिन्ह और चमत्कार करने के लिए उपस्थित है। आज हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी, इस वेदी से उतरकर तू मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे दुख में आ, मेरे घर में आ। प्रभु कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। आइए हम उस प्रभु को दंडवत कर उसकी आराधना करते हुए उसे हमारे रोगों में बुलाए, हमारे कष्ट और पीड़ा में बुलाए, हमारे दुख और विपत्ति में बुलाए, हमारे परिवार की अशांति में बुलाए, हमारे दाम्पत्य जीवन में बुलाए, हमारे पति पत्नी के बीच में बुलाए, हमारे पति पत्नी और बच्चों के बीच में बुलाए, जो हमें हमारे जीवन में शांति का विस्तार करने के लिए इस वेदी पर उपस्थित है। हाँ प्रभु, इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने ही कहा है
यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यूक्रिस्तिक प्रभु, हम तेरा नाम लेकर तुझे पुकारते हैं। अली अम्मा को समर्पित करते हुए जो बोन कैंसर से पीड़ित है प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। सुभाषिनी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। शोभा टोप्पो को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जो किडनी के रोग से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विद्या जिम्मी मार्टिन को समर्पित करते हुए संतान का वरदान दीजिए यूक्रिस्तिक प्रभु। जिस प्रकार तूने एल्काना की पत्नी अन्ना को जो बांझ कहलाती थी प्रभु, तूने उसे संतान का वरदान दिया। मनोवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी प्रभु, तूने उसे संतान का वरदान दिया। उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों को जो निसंतान हैं, उन्हें संतान का वरदान दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं नरेश रहाते को समर्पित करते हुए, जॉन तिर्की को समर्पित करते हुए, उन्हें संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कीजिए। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हमारा प्रभु, यह वही प्रभु है जो नाइन नगर के युवक जो अर्थी में लेटा हुआ था, उसका स्पर्श किया और वह उठ बैठा। यह वही प्रभु यूक्रिस्तिक ईसा मसीह नाजरी है जो एक कोढ़ी को स्पर्श करते हुए उसे चंगाई प्रदान किया। हमारा प्रभु आज भी वही कार्य हमारे जीवन में कर रहा है। उसकी कृपा, उसकी दया और उसके प्रेम के कारण इस समय हम इस यूक्रिस्ट में उपस्थित जीवित प्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। आज उसी प्रभु के श्री चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करे, अपने आप को महिमान्वित करे, हमारा विश्वास बढ़ाए। वही प्रभु कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु और विश्वास के साथ समर्पित करते हुए मांगते हैं, तेजों के सभी रुके हुए कामों पर प्रभु तेरी आशीष हो और उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष मिले। हम प्रार्थना करते हैं जोसपिन लेप्चा को समर्पित करते हुए प्रभु जी, ताकि तो उसके गॉलब्लैडर स्टोन के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करे। टिंकू गोयारी जो पैरालाइज्ड है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो तेरी ओर इस समय देख रहा है चंगाई के लिए। जिस प्रकार तूने उस 38 साल के अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा था और वह उठकर अपनी खाट उठाकर तेरे पीछे हो लिया, उसी प्रकार प्रभु टिंकू गोयारी के लिए और उन सभी पैरालाइज्ड रोगियों के लिए एक शब्द कह दे, ताकि वे स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हुए तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्याशा इवान लकड़ा को समर्पित करते हुए प्रभु जी, जो डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के रोग से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु तू कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ।
हाँ प्रभु, अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप हमारे इन भाई बहनों के जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही साथ प्यारे यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए जिस समय तेरी ओर देख रहे हैं। प्रभु, तू अपनी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने दे। उनके रोगों से उन्हें चंगाई प्रदान कर, हृदय के रोग से, शरीर के दर्द से, किडनी के रोग से। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही साथ हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। प्यारे प्रभु, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बाल बच्चों के जीवन में प्रभु उन्हें 100 गुना बरकत दे और उन्हें सफलता प्रदान कर उनके कार्य योजनाओं में। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, हालेलुया, 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 प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करें हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं उन लोगों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, आपका स्पर्श इनके परिवार में हो, इनके जीवन में हो। प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से हर वो व्यक्ति जो आपको देख रहे हैं वे चंगे हो जाए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु, आराधना, आराधना, आराधना।